कबीर ग्रंथावली, यह बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर के रचनाओं का संकलन किया गया है इसमें। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहा। कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के प्रतिमूर्ति कहा कबीर को। और कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनके बारे में, प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यहाँ पर कबीर के कुछ उदाहरण देखेंगे। निरक्षरता पर मासी कागज छियो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कबीर कहते हैं उन्होंने कभी कागज़ और कलम छिया नहीं। वे अनपढ़ थे, यह कहने का उनका इरादा था निरक्षरता पर। उसके बाद आंखें देखे पर यकीन करते थे वो सुनने से ज़्यादा। मैं कहता कागज़ लिखी, तू कहता कागज़ लिखी, मैं कहता आँखिन देखी। यह कबीर द्वारा लिखा गया दोहा का एक उदाहरण है। और इसके बाद उनकी उलटबाजियाँ बहुत प्रमुख रूप से प्रख्यात हुई है। स्थान स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया है इन्होंने। इनके दोहों में स्थान स्थान पर उलटबाजियों का प्रयोग अधिकतर हुआ है, और शब्द का प्रयोग एक और अर्थ दूसरा होता है। उलटबाजी में एक शब्द का अर्थ एक होता है और मूल शब्द अलग होता है। वैसे दोहों को उलटबाजियाँ कहा गया है। वहीं पर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी उलटबाजियों का एक उदाहरण, समुंदर लागी आग, नदियाँ जली कोयला बही। यहाँ पर नदी का अर्थ नदी न होकर चित्तवृत्तियाँ है, और समुंदर का अर्थ समुंदर ना रहकर चक्र रूप में माना जाता है। कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं, परब्रह्मा परमेश्वर जो निराकार है उसको इन्होंने राम कहा। यानी जो दशरथ पुत्र श्री राम, इनके राम जो शब्द का प्रयोग किया है इनके दोहों में, वह श्री राम नहीं है, वह राम परब्रह्म है, परमेश्वर है जो निराकार है। कबीर का राम कण कण में समाहित है। कबीर का राम कण कण में समाहित है। तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास, कसूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे पास। तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों किसी फिरी फिरी ढूंढे घास। यानी एक भगवान को ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं, वह प्रत्येक बिंदु में रहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। धार्मिक आडंबरों मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का खंडन भी वह अपने दोहों में किया। धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का खंडन करते थे कबीर। माया की भर्त्सना, अहिंसा की प्रतिष्ठा, रहस्यवाद, उलटबाजियों का प्रयोग करना इनकी रचनाओं में मूल स्रोत थे। समाज सुधारक पहले थे, वे कवि बाद में थे। वह कवि जो भी दोहे या उक्तियाँ कहते थे वो कविता की दृष्टि से नहीं, समाज को सुधारने की दृष्टि से वे कहते थे। इसलिए वह समाज सुधारक पहले, कवि बाद में। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। यह दोहा मूर्ति पूजा की खंडन में प्रस्तुत किया गया है। और यह मानवता के अनुयायी थे, मानवता को महत्वपूर्ण स्थान दिया करते थे। भगति नागरी मगर शरीरा, इह विधि भति तिरी कहे कबीरा। यह कबीर द्वारा कहा गया एक उक्ति है, इसे याद रखिए। उसके बाद बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु जी कबीर को दृष्टि में रखकर कहते हैं कि एक एक मुस्लिम कवि पर करोड़ों हिंदुओं को
न्यौछावर कर देने को प्रस्तुत हो गए। एक एक मुस्लिम कवि पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर देने को प्रस्तुत हो गए। यह पंक्ति बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु के द्वारा कबीर के बारे में कहा गया वाक्य है। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर के बाद उतना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संत रविदास है। इनका नाम रविदास भी कहा जाता है। इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1448 मानते हैं। यह निर्दिष्ट रूप से नहीं है। कहा जाता है कि 1398 1448 और भक्तमाल के अनुसार, जो नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल है, वो भक्तमाल के अनुसार इनका जन्म 1299 माना जाता है। और रविदास अपने जाति के बारे में और गुरु के बारे में कहते हुए बहुत सारे दोहे प्रस्तुत किए। यह चमार जाति के थे और रामानंद के शिष्य थे। वे मृत पशु ढोने का काम करते थे। रविदास जो मृत पशु रहते उनको ढोने का काम करते थे। रविदास के संदर्भ में मीरा के पद, रविदास के संदर्भ में मीरा द्वारा कहे गए पद यहाँ देखिए। गुरु मिलिया रविदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। रविदास संत मिले मोही, सतगुरु दीन ही सूरत सहदानी। यह दोहा देकर पूछ सकते हैं कि यह किनके द्वारा लिखा गया या कहा गया। मीरा के द्वारा किनके बारे में, रविदास के बारे में कहती है। यह गुरु मिलिया रविदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। रविदास संत मिले मोही, सतगुरु दीन ही सूरत सहदानी। 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रविदास के द्वारा लिखे गए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रविदास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रविदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। जहां कबीर के शिष्यों से ज़्यादा रविदास के शिष्य अधिक थे, क्योंकि वह बहुत ही अनाडंबर सहज शैली और मृदुभाषी थे और निरीह आत्मसमर्पण, दूसरों के प्रति वह आत्मसमर्पित रहते थे। के क्षेत्रों में रविदास के साथ कम ही संतों की तुलना की जा सकती है। यानी संत का संपूर्ण उदाहरण हम रविदास को कह सकते हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। यह रविदास के द्वारा लिखा गया एक पद है। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास के द्वारा लिखी गई रचना रविदास की बानी, रविदास की बानी। इसके बाद आते हैं धर्मदास। जो धर्मदास कबीर के शिष्य थे। कबीर के मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष वे उनकी गद्दी को प्रतिष्ठित कर रखे। यह धर्मदासी शाखा के प्रवर्तक है। धर्मदासी शाखा धर्मदास द्वारा स्थापना की गई और छत्तीसगढ़ी शाखा, यह 2 शाखाओं की स्थापना की। एक जो है धर्मदासी शाखा, छत्तीसगढ़ी शाखा। पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी शाखा किनके द्वारा प्रवर्तन किया गया था। यह धर्मदास के द्वारा। कबीर की वाणी बीजक रूप में संकलन किया। कबीर के द्वारा जो रचनाएं उनके द्वारा उक्तियां कही गई, उन सभी का संकलन बीजक नाम से संकलित किया कबीर के शिष्य धर्मदास ने। और इसके अलावा कबीर की रचना बीजक का संकलन के अलावा उन्होंने धनी धर्मदास की बानी रचना लिखा है। रविदास धर्मदास के बाद आते हैं गुरु नानक, जो सिख संप्रदाय के मूल व्यक्ति कहा जा सकते हैं। इनका जन्म 1526 संवत से लेकर 1596 1526 संवत याद रखिए 1596 इनकी मृत्यु हुई। पंजाब राज्य के
तलवंडी ग्राम लाहौर में इनका जन्म हुआ था। कालू चंद्र खत्री इनका पिता के नाम है। तृप्ता माता का नाम तृप्ता, कालू चंद खत्री पिता का नाम है। ब्रज भाषा एवं पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा एवं पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली भाषाओं का प्रयोग किया। सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव सन 1604 में गुरु ग्रंथ साहब नाम से प्रकाशित करवाया। सिखों के छठे गुरु जो है अर्जुन देव, वह 1604 में यानी गुरु नानक के मृत्यु के उपरांत 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रकाशित करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशित करने वाला अर्जुन देव है, वह सिखों के छठे गुरु है, याद रखिए। और इनकी रचनाएं जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिना, जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिना, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में रचित है, नसीहतनामा खड़ी बोली में रचित रचना है, इनकी रचना है। जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, यह इनकी प्रमुख रचना है। गुरु नानक के पश्चात दादू दयाल ज्ञानेश्वरी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म 1544 से 1603 तक इनकी मृत्यु का समय माना जाता है। यह दादू पंथ के प्रवर्तक है। परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इनमें से किस संप्रदाय को परब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है? दादू पंथ उत्तर होगा। यह दुनिया मुसलमान थे। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनके गुरु कबीर थे। दादू दयाल के गुरु कबीर माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हरडे वाणी, अंगवधु, दादू दयाल द्वारा लिखित रचनाएं हरडे वाणी और अंगवधु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, सरल और निरीह होने के कारण ज़्यादा सहज रहे, इसी कारण दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले। कबीर से ज़्यादा शिष्य और सम्मान जो है दादू दयाल को मिली, यह कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके लगभग 52 शिष्य माने जाते हैं। कबीर के बाद जो अत्यधिक सम्मान मिला या कबीर से भी ज़्यादा सम्मान इनको प्राप्त हुआ उस समय, हालांकि पूरा समय में देखा जाए तो कबीर को है, उस समय दादू के समय में दादू को बहुत सारा सम्मान मिला। इनके 52 शिष्य थे। लगभग सभी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शिष्यों से इनके शिष्य अधिक थे। इसका कारण है इनका सरल और निरीह होने का कारण। यह व्याख्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। दादू दयाल के पश्चात आते हैं मूलकदास। मूलकदास का समय 1574 to 1682। यह सब पूर्ण रूप से नहीं कहा, समय का निर्धारण नहीं किया गया, अनुमानतः यह कहा गया है। इसमें से यहाँ पर कवियों का समय वर्ष पूछना बहुत ही कम स्तर पर होता है, क्योंकि वह निर्धारित नहीं है। मूलकदास का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, जो अभी इसका नाम रखा गया है प्रयागराज। प्रयागराज दिया जा सकता है कि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मूलकदास। इनके गुरु पुरुषोत्तम है। मूलकदास के गुरु पुरुषोत्तम है। इनकी रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्चावली, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, स्फुटपद। ज्ञानबोध इनकी रचना ब्रज भाषा में प्रमुख रचना इनकी मानी जाती है। ब्रज भाषा में लिखी गई ज्ञानबोध, इसका पूछा जा सकता है ज्ञानबोध की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखी गई प्रमुख रचना इनकी ज्ञानबोध है। राम अवतार लीला, ब्रज लीला, इनके जो सगुन धारा को रूप लेकर इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन यह ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है
कि राम अवतार लीला किसकी रचना है। राम अवतार लीला मूलकदास की रचना है। आलसियों के समर्थक कवि, आलसियों के समर्थक कवि, जो बिना काम के, बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेन लिए जो व्यक्ति रहते हैं, बहुत आलसी लोग रहते हैं, उनको समर्थन देते हुए ये कवि अपनी रचनाएं का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अजकर करे न चाकरी, पंची करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, जो सांप अजगर काम नहीं करता है, पंछी कर कुछ काम नहीं करता है, तो मलुक दास क्यों करे? क्योंकि सबके दाता राम है, इसलिए राम के भरोसे वह अपना जीवन बिना मेहनत के गुजारने के लिए गुजारते हुए यह पंक्तियाँ लिखी गई है। इसके बाद आते हैं हरिदास निरंजनी, वो 1455 to 1543। इनकी रचना है अष्टपदी हंस प्रबोध, अष्टपदी और हंस प्रबोध। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक भी है, और ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी है। नाथ पंथ और संत मत के बीच में योजक कड़ी भी निरंजनी संप्रदाय है। जो नाथ पंथ है और संत मत, दोनों के बीच का योजक की कड़ी भी निरंजनी संप्रदाय को मानते हैं। पूछा भी जा सकता है कि नाथ पंथ और संत मत के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय। इसके बाद आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास संवत 1653 और 1746 संवत में याद रखिए, 1653 to 1746। सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल। इनकी प्रमुख रचनाएं सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, दादू दयाल इनके गुरु थे। सुंदरदास द्वारा रचित रचनाएं सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। यह सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे, सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे एवं श्रृंगार रस के विरोधी भी थे। इनमें से किस कवि को श्रृंगार विरोधी कवि माना जाता है? ऑप्शंस देंगे, उसमें आपको पहचाना होगा सुंदर दास। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कवियों का परिचय और उनका साहित्यिक परिचय, उनके मुख्य विषय जो होने के बाद अन्य तथ्य जो ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित अन्य तथ्य के व्याख्या यहाँ पर की गई है। देखेंगे निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, जो भक्ति का उल्लेख भी है, निर्गुण भक्ति का उल्लेख भी है श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद में जो भक्ति का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद आचार्य रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण है, वे शूद्र गुरु थे, शूद्र थे कांचीपूर्ण, उनके शिष्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज का ब्रह्मा विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य। द्वैत यानी दो, ब्रह्मा और ईश्वर, ब्रह्मा और जीव दोनों अलग अलग, द्वैत। अद्वैत यानी दो द्वैत ना हो, ब्रह्मा और जीव एक को मानने वाले अद्वैत है। यहाँ पर विशिष्ट अद्वैत है, इनके भगवान विशिष्ट मानते हैं। द्वैत है, ब्रह्मा अलग है, जीव अलग है, लेकिन ब्रह्मा को यहाँ पर वह विशिष्ट मानते हैं। ब्रह्मा विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इन्होंने श्री संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया गया है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय दोनों का प्रवर्तन किया। आचार्य शंकर अद्वैतवाद, यह प्रथम जो द्वैतवाद की परंपरा है उसमें प्रथम आते हैं आचार्य शंकर,
जो अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपाद करते हैं। इनका कहना है कि द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, ईश्वर और जीव दोनों मिलकर है, वह कहते हैं आचार्य शंकर। बाद में इनका ज़्यादातर विरोध हुआ। इसके विरोध में ही बहुत सारे सिद्धांत उभर कर आए हैं, नए नए मत उभर कर आए हैं। जैसे मध्वाचार्य द्वैतावाद, ब्रह्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। किस सांप्रदाय में ब्रह्मा को स्वतंत्र माना, जीव को परतंत्र माना? द्वैतावाद संप्रदाय में। द्वैतावाद संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। उसके बाद आते हैं द्वैतावाद, जो निम्बार्क के द्वारा प्रतिपादित है। निम्बार्क द्वैतावाद ब्रह्मा जीव से भिन्न है और अभिन्न है, इसलिए भेदावाद भी कहा जाता है। द्वैतावाद को भेदावाद भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जीव से भिन्न है। जीव अलग है, ब्रह्मा अलग है और अभिन्न है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, इसलिए द्वैतावाद का सांप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क है। इसी सांप्रदाय को भेदावाद भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि भेदावाद का एक और नाम किसे कहते हैं, किस सिद्धांत को कहते हैं? उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद। ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मा को इन्होंने सच्चिदानंद का स्वरूप माना वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतावाद में। विष्णु स्वामी रुद्र सांप्रदाय के प्रवर्तक है। अग्रदास रसिक सांप्रदाय के प्रवर्तक है। रामानंद रामावत संप्रदाय, दादू दयाल परब्रह्म संप्रदाय, इसी का एक और नाम दादू पंथ भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय सांप्रदाय, ये बंगाल के प्रतिनिधि प्रवर्तक माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी सांप्रदाय। स्वामी हरिदास सखी सांप्रदाय। हित हरिवंश राधा वल्लभ सांप्रदाय। हित हरिवंश राधा वल्लभ सांप्रदाय, इस सांप्रदाय को हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी इसकी चर्चा होती है, जिसके अंतर्गत कृष्ण से ज़्यादा राधा को महत्व दिया गया। हित हरिवंश राधा वल्लभ सांप्रदाय। अंत में देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना आचार्य और रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर ज्ञान मार्ग शाखा का विवरण समाप्त होता है। अगली कक्षा में प्रेम मार्ग शाखा को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।